जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीरीज का सीजन 2 का पार्ट नंबर 10। जी। तो भाई पिछले मतलब कि पार्ट में तो हमने ये देखा था कि रावण ने जो है माता सीता को मतलब कि अम, एक ऐसी दुविधा में फंसा दिया कि वो अब पता नहीं क्या करेगी। जी। हाँ करेंगी रावण को या ना करेंगी, कोई कुछ कह नहीं सकते, हम्म, क्योंकि रावण ने माता सीता को ये कहा है कि वो जो है अयोध्या पर और जो है अ, मिथिला पर जो है, मतलब कि मिथिला के जो राजा हैं वो जनक हैं, माता सीता के पिताजी। और अयोध्या जो है माता सीता का मतलब कि ससुराल है। जी। तो वो पूरी दुनिया में वही दो जो है राज्य बच गए हैं, उन पे जो है रावण आक्रमण करेगा। हम्म, और वो आक्रमण सिर्फ एक शर्त पे रोकेगा, अगर वो राजकुमारी सीता जो है उससे विवाह कर लेंगी। तो हम्म, नहीं तो वो उस पर आक्रमण करके उसके बाद भी मतलब कि माता सीता को हासिल करेंगे। जी। पर देखते हैं ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम खुद विष्णु भगवान के अवतार भी हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। तो अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 10। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स और है कुछ अजीब सा। अरे रुकी क्यों? इसकी गर्दन में पहले दांत कौन गड़ाएगा? क्या बात है, पूछ मेरे बेटा हनुमान जी थे। जादू? उठा उठा के पटक रहे हैं। एक ही लगी। वो भी गई। क्या बात है, सारी रानियां गई कौन है रावण की। रावण, जो भी हो सामने आओ। आओ राक्षस। मैं कोई राक्षस नहीं हूं देवी सीता। तो फिर छिपे क्यों हो? डर से। आओ नीचे आओ। हनुमान जी रूप ले लिया। अपने साधारण रूप में आ गए भाई। आप पता नहीं कौन क्या हो तुम? हनुमान, आपका सेवक अब से सदा के लिए आपको ढूंढने के लिए भेजा है मुझे। भेजा? किसने? अंगूठी। ये अंगूठी तो अच्छा, याद आया उन्हें माता सीता को। इन दिनों चाहते हुए भी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका सीता। क्षमा करोगी मुझे? सोचूंगी। क्या करूं? लक्ष्मण और मेरा सारा समय इस नए घर को बनाने में लग रहा है। घर मेरा भी तो है ना, तो मैं भी कुल्हाड़ी उठाकर आपकी सहायता करूंगी। क्या जीवन साथी ऐसी होनी चाहिए। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। झील के किनारे मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे त्यागे हुए हर आभूषण से अधिक मूल्यवान है, जिसकी सुंदरता में वही सादगी है जो तुम में है। ये मेरे जीवन का सबसे कीमती गहना है। क्या बात है। ये आंसू क्यों प्रिय? खुशी जब दिल में ना समा पाए
तो वो आंखों से छलक जाती है। राजकुमारी, आप मेरे स्वामी ने दिया ये तुम्हें। स्वयं अपने हाथों से, और मैंने भी कसम ली कि इसे आप तक पहुंचा कर रहूंगा। देवी, आपके अपहरण के बाद बहुत कुछ घटा है। एक अटूट गठबंधन बना श्री राम और मेरे महाराज सम्राट सुग्रीव के बीच, जिसके तहत पूरी वानर सेना आपकी खोज में निकल पड़ी है। एक समय था कि उपवन में हम तीनों को बस एक दूजे का सहारा था, और अब एक पूरी सेना का साथ है। क्या बात है। वानर सेना। श्री राम से मिलकर मुझे मेरे जीवन का अर्थ समझ आया देवी सीता। उनकी शक्ति मैं तुम्हारे अंदर देख रही हूं हनुमान। तुम्हारा और उनका मिलना कोई संयोग नहीं। और आप उनसे अलग नहीं। वही गुण, वही स्वभाव, वही तेज। वरना रावण जैसे दुष्ट के सामने अब तक अटल रहना। हाँ, पर श्री राम बिना सब कठिन है। तो फिर देरी किस बात की देवी सीता? मैं आज रात ही आपको अपने साथ यहां से सीधे श्री राम के पास ले जाता हूं। तुम ऐसा कर सकते हो? सागर को एक छलांग में पार किया है मैंने। उल्टी दिशा में बस एक और छलांग और वापस। चलिए क्या देवी सीता, बात है। श्री राम आपकी प्रतीक्षा में है। मेरा दिल साक्षी है कि मैं उनके पास जाना तो चाहती हूँ, तो फिर हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। पर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मानवता को जीवित रखने के लिए मुझे लंका में रहना होगा। ये क्या? हनुमान, मेरा लंका में रहना जरूरी है। यही रास्ता है अपने लोगों को बचाने का। पर अवसर भी तो यही है देवी सीता। रावण को जरा सा भी ज्ञान होने से पहले मैं आपको यहां से दूर ले जाऊंगा, स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता, इस एक शब्द का मोल वही जानता है जिसने पैरों की बेड़ियां देखी हों। इसी सपने की आशा ने मुझे अब तक इन्हीं पैरों पर खड़ा रखा है हनुमान। श्री राम के पास जाने की स्वतंत्रता। तो 2 पलों के लिए मूंद लीजिए अपनी आंखों को, ताकि जब वो खुले तो आप देखें कि आपका सपना एक असलियत है। 2 पल, एक छलांग और इस कहानी का सुखद अंत। तुम क्या सच में सागर को लांग सकते हो? श्री राम की भक्ति में मुझे अपनी असली शक्ति का ज्ञान हुआ है देवी सीता। उन्होंने मुझे लक्ष्य देकर एक नई पहचान, एक नया जीवन दिया है। एक जीवन जो मैं उन पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दूं। महाबली हनुमान, युग बीत गए उनकी बातें सुने, उनकी आवाज सुने। धन्यवाद हनुमान। तो फिर आप रुके क्यों हैं? चलिए। तुम समझ नहीं रहे हनुमान। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो रावण अपनी सेना को लेकर मिथिला और अयोध्या पर धावा बोल देगा। अच्छा, इस वजह से अनगिनत जाने जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। कहता है कि अगर मैं उसकी हो जाऊं तो वो सबको बख्श देगा। रावण और भरोसा, 2 शब्द जो कभी साथ नहीं जाते। जानती हूं, पर मुझे यहां न पाकर वो अपने क्रोध का शिकार उन मासूमों को बना देगा। हमारे पास सिर्फ 30 दिन है हनुमान। जाओ वापस और राम की सेना से कहो कि तैयारी करे, ताकि क्या देवी सीता? कुछ और बात है? अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो श्री राम को अपना खोया सम्मान फिर पाने का अवसर नहीं मिलेगा हनुमान। हाँ, ये भी मेरी बात है। बेड़ियों से स्वतंत्र मुझे श्री राम ही करेंगे। यही सही नीति है, यही न्याय है। यही सही नीति, यही एक न्याय जिसे पूरा करने के लिए हम सबको अपना भाग पूरा करना होगा। लेकिन फिर भी श्री राम के चेहरे पर मैंने आपसे दूर होने की जो मायूसी देखी है, जो दर्द देखा है, उसका क्या? उनके माथे का एक बल मेरे लिए दुख की गहरी खाई से कम नहीं। क्षमा चाहता हूं देवी सीता। मैं तो बस आप दोनों को मिलाकर उसी शिकन को मिटाना चाहता हूं। मिलाओगे तभी ना जब हम एक दूसरे से बिछड़े हों। मैं तो दूर होकर भी उनके और पास हूं, बहुत पास, अपने राम के। हाथ से। ये
क्या? श्री राम जी के हाथ में गिरा रहा आंसू। भैया क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जी भी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे हृदय के पार एक तीर सा गया हो। एक ऐसा दर्द जो पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैंने कभी महसूस नहीं किया। सीता का आंसू। वो दर्द में है, उसका दर्द छू रहा है मुझे लक्ष्मण। सीता के आंसू जो ना रोक सके, ना पोंछ सके, किस काम का मेरा जीवन? ऐसे जीवन का अर्थ, उसका उद्देश्य कुछ नहीं। सीता, सीता, लक्ष्मण जी भी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। चमक देखो श्री राम जी। भैया भैया संभालिए अपने आप को, वरना सब नष्ट हो जाएगा। अपना शस्त्र नीचे कीजिए, आपका क्रोध सब कुछ मिटा देगा। भैया मैं नहीं जानता कि ये कौन सी डोर है जो दूर होकर भी आप दोनों को जोड़कर रखती है, पर ऐसा है तो जिस तरह आप उनका दर्द महसूस कर रहे हैं, आपका क्रोध भी उन तक पहुंचेगा भैया। और इस समय सीता भाभी को आपके साहस की शक्ति चाहिए, आपके क्रोध की ज्वाला नहीं। भैया यही समय है जब उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें अपनी शक्ति दीजिए ताकि उन्हें संतुष्टि हो कि आप उनके साथ हैं। क्या बात है यार। हनुमान देखो, दे दे। श्री राम की अंगूठी। क्या बात है भाई, वो मेरे संग है। कमाल कर दिया यार। तो तय रहा, जब तक श्री राम और तुम्हारी सेना लंका नहीं आ जाती, मैं यहाँ रहकर उनकी प्रतीक्षा करूंगी। भाई कमाल कर दिया यार। अच्छा, श्री राम जी ने अपने धैर्य की शक्ति माता सीता को श्री अंगूठी के जरिए दी। अच्छा, ये कैसी शक्ति थी जो माता सीता को दी थी? मतलब कि सब्र की शक्ति थी कि वो मतलब कि खुद को इतना महसूस करे कि मैं श्री राम के पास हूँ, क्या बात। उनसे दूर नहीं। लक्ष्य अच्छा, श्री राम जी का गुस्सा देखा था, हाँ, जैसे उनको आंधी ऐसे आ गई मतलब कि थी। गुस्सा आ रहा था, पूरी सृष्टि ऐसे कांपने लग गई थी। भगवान विष्णु जो है यार उनके अवतार है, ऐसा तो होगा। उनकी चमक यार, मैं तो खुद अंदर से हिल गया यार। क्योंकि वो भगवान है। एक बार जो हमने उस जो पहला हमारा चैनल है, वो तो हमारा मैं मतलब कि उस पे हमने जो देखी थी मूवी अवतार नरसिम्हा मूवी, तो उसमें जो भगवान नरसिम्हा जी को जब एंड में गुस्सा आया था, वो ऐसे पूरी दहाड़ते सृष्टि थे और पूरी मतलब कि वो महल जो है हरणाकश्यप का जो महल था वो ऐसे टूट गया। टुकड़े टुकड़े हो गया जी, उनकी एक दहाड़ से। जी। और इतना गुस्सा आया, मतलब कि वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार है नरसिम्हा। तो इतना गुस्सा, तब कोई भी सारे देवी देवता जो है वो वो डर गए। डर गए थे। तब प्रहलाद जी ने उनको शांत किया। और इस बार जो है वो लक्ष्मण जी ने है श्री राम जी को शांत किया। और श्री राम जी जो है वो मतलब कि उतने गुस्सा नहीं हुए थे जो जितने मतलब कि भगवान नरसिम्हा हुए थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, मतलब कि वो आपस से बाहर हो गए थे।
तो प्रहलाद जी ने उनको शांत किया। पर इस वक्त जो मतलब कि उनको दुख जो है माता सीता का था कि सीता जो है इस वक्त रो रही है जी। और सीता के आंसू ना पहुंच सके, मेरा ऐसा जीवन किस काम का। हम्म, मतलब भगवान श्री राम जी माता सीता से इतना स्नेह करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके आंसू तक भी उनको उनसे देखे नहीं जाते थे। अच्छा, क्या जैसे ही बात। हनुमान जी ने श्री राम जी को अंगूठी श्री राम जी की अंगूठी माता सीता को दिखाई दी, तो माता सीता को मतलब कि याद आया कि ये वाकई मेरे प्रभु श्री राम जी की अंगूठी है। मतलब ये उनको ख्वाब आया जब श्री राम जी ने उनको वो ताज पहनाया था फूलों वाला। जी, अपने हाथों से बना के। हाँ, अच्छा, उसकी कीमत नहीं देखी, प्रेम देखा जी। श्री राम जी का। जी। और कितनी खुश हुई थी माता सीता। हम्म, नहीं तो आजकल तो कहती हैं कि ये इतने का है, मोल लगाती हैं चीजों का। नहीं, मैं आजकल की पत्नियां तो, लेकिन यार माता सीता को देख के यार दिल खुश हुआ यार, हम्म, ऐसा प्रेम। और यार जो हमने राम सेतु मूवी देखी है, जी। उसमें भी एंड में अक्षय यही तो कहता है कि जब जब किसी स्त्री का अपहरण होगा, तब तब एक श्री राम आएंगे अपने पूरी वानर सेना को लेकर, समुद्र को बांध करके हर राक्षस का वध करेंगे जी। और हर सीता को आजाद जी, कराएंगे, जाके मुक्त ले कराएंगे। जाएंगे। जी। बिल्कुल। और वो प्रेम का प्रतीक, वो आज भी जूं का तू है समुंदर में राम सेतु के नाम हाँ, से। कमाल है ये तो। बिल्कुल। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था भाई। आखिरकार जो है वो हनुमान जी जो है माता सीता को अपना सच बता पाए, और माता सीता ने भी मतलब कि पहले तो वो समझी कि शायद कोई राक्षस होगा, हम्म, लेकिन जब हनुमान जी ने श्री राम जी की अंगूठी माता सीता को दिखाई, तो फिर तो मतलब कि वो शक खत्म हो गया और यकीन में बदल गया कि ये वाकई में मेरे प्रभु श्री राम जी का भेजा हुआ दूत है। हम्म, तो फिर भाई कमाल हो गया। तो ये पार्ट यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। जय श्री इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम।